गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 12 दिसंबर सुबह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर वही कम्पिटिटिव एग्जाम करवाए जाते हैं जिनमें से प्रश्न कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा ट्रेनों में 12,000 अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अश्वनी वैष्णव जी द्वारा, निर्मला सीतारमन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा लिए गया ये है निर्णय। जो रेल मंत्री हमारे अश्वनी वैष्णव उनके द्वारा, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा? किसके द्वारा लिया गया यह निर्णय? लिए गए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है जी। क्या है? भारत में करोड़ों लोग क्या है डेली डेली पर रेल पर सफर करते। ठीक है जी, रेल पर यात्रा करते हैं डेली। त्योहार और सर्दी के मौसम में क्या है, लोगों को रेल पर यात्रा करना काफी पसंद है और उन्हें उन्हें इस दौरान भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते क्या है, रेलवे द्वारा 12,000 12,000 अतिरिक्त जनरल कोच रेलवे द्वारा लगाने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के द्वारा क्या है, पूरा ध्यान गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर है। भारतीय रेलवे ने इस वित्त वर्ष में लगभग 12,000 जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो गरीब लोग हैं वो आसानी से क्या है रेल पर सफर कर सके और उन्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे क्वेश्चन है जी। हाल ही में किसे सीरिया में अंतरिम सरकार का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल बशीर, मोहम्मद अल नवाब, मोहम्मद अल बख्शी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन नियुक्त हुए अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री सीरिया के अंदर आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री थे पहले, उनकी जो है जो उनकी सरकार थी वो विफल हो गई और जो विदेश की विपरीत, ठीक है जी, जो विरोधी थे उनके द्वारा उनकी सरकार को गिरा दिया गया है। अब क्या है, इसी के चलते क्या अंतरिम सरकार में सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में क्या है, जो मोहम्मद अल बशीर है उनके द्वारा, ठीक है जी, उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। अंतरिम सरकार के कार्यभार प्रधानमंत्री नियुक्त किसे किया गया? मोहम्मद अल बशीर को। ठीक है, यह कौन है? यह जो विद्रोही समर्थक नेता है। ठीक है जी, मोहम्मद अल बशीर ने मोहम्मद गाजी जलाली की जगह ली है। कौन थे पहले प्रधानमंत्री? कौन थे? मोहम्मद गाजी जलाली। उनकी जगह किसने ली है? इनके द्वारा, मोहम्मद अल बशीर के द्वारा ली गई है। सरकारी टेलीविजन के एक संबोधन में उनके द्वारा कहा गया कि वह, ठीक है जी, युद्ध से विभाजित और त्रस्त देश की अध्यक्षता करेंगे और उनके द्वारा यह है जो मार्च 25 तक इस पद पर वे बने रहेंगे। ठीक है जी। अब बशर मोहम्मद अल बशीर की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1983 के अंदर, ठीक है जी, जन्म हुआ था इनका। और 13 और क्या है, इंग्लिश प्रांत के जबल अल जाबिया में हुआ था, जो हाल में वर्षों में ज्यादातर इस्लामी समूह हयात और अल शाम और कम प्रभाव वाले सहयोगी गुटों द्वारा चलाया जाने वाला क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने वर्ष 24 में सबसे अधिक शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऋचा घोष, हरलीन देओल, स्मृति मंदाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा बनाया गया है जी विश्व रिकॉर्ड? ये बनाया गया, ये स्मृति मंदाना जी है, इनके द्वारा बनाया गया है। इन्होंने क्या चालू वित्त वर्ष के अंदर कितने शतक लगाए हैं? 4 शतक लगाए हैं। इनके द्वारा कितने शतक लगाए गए हैं? 4 शतक इस कैलेंडर वर्ष के दौरान। ठीक है जी। उनके कुल शतकों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, 9 है कैलेंडर। ठीक है जी। वो अब नेट, ठीक है जी, वो अब क्या है, चौथे स्थान पर है। कौन से? चौथे स्थान पर है। ठीक है जी। जो किसके साथ है वह? नेट, साइबर, ब्रंट, चुमारी, अथापथु और बालट एडवर्ड्स के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। ठीक है जी। पिछला रिकॉर्ड एक कैलेंडर वर्ष के अंदर कितना था? 3 शतक का। इस साल क्या है, स्मृति मंदाना के द्वारा 4 शतक लगाकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में क्रिस्टोफर ने रे ने ट्रंप के पदभार संभालने से पहले इस्तीफा देने की घोषणा की है, वो कौन है? एफबीआई डायरेक्टर, मुख्य न्यायाधीश, नासा अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन है जी ये? क्रिस्टोफर रे। जिन्होंने क्या है इस्तीफा देने की घोषणा की है, ये है एफबीआई डायरेक्टर, ठीक है जी। एफबीआई के जो अमेरिका रजिस्ट्री है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह क्या है हाल ही में अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है जी, उनके द्वारा क्या है इनको पद से हटाने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते इन्होंने पहले ही क्या है अपना इस्तीफा देने की घोषणा की है, ठीक है जी। क्रिस्टोफर को क्या ट्रंप ने 2017 के अंदर, कितने 2017 के अंदर 10 वर्षों के लिए, 10 साल के लिए एफबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया था, ठीक है। रे ने कहा कि कई उन्होंने क्या कहा, एफबीआई डायरेक्टर है जो क्रिस्टोफर रे, उन्होंने कहा कि कई हफ्तों के सोच विचार के बाद उन्होंने इस पद से हटने का फैसला लिया है। आगे क्वेश्चन है जी, बेल में सीईओ के रूप में कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? श्रीकांत वलगर, नीलांबर सेन गुप्ता, देवजी शोकिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसके द्वारा संभाला गया बेल में सीईओ के रूप में कार्यभार? नीलांबर सेन गुप्ता जी द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेल है क्या। बताओ जी बेल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है जी, लिमिटेड है, ठीक है जी। ये है जो क्या रक्षा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके? रक्षा मंत्रालय के, ठीक है जी, यह अधीन है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, ठीक है जी, इसकी स्थापना की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीवीओ, सीवीओ कौन होते हैं? ये सतर्कता विभाग के प्रमुख होते हैं। सीवीओ होता है सतर्कता विभाग प्रमुख, ठीक है जी, के प्रमुख होते हैं, ठीक है। और ये मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। जो हाल ही में किस कौन नियुक्त हुए हैं, वो हुए नीलांबर सेन गुप्ता जी, ठीक है जी। ये क्या है बेल क्या है कि ईमानदार, निष्ठा, मूल्य और नैतिकता के महत्व को मान्यता देती है, जो एक अच्छे कारपोरेट प्रशासन का आधार है। मुख्य सतर्कता अधिकारी है जो संबंधित संगठन के सत्ता प्रभाग का नेतृत्व करते हैं, ठीक है जी। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? मुख्य सतर्कता अधिकारी है जो संबंधित संगठन के जो प्रभाग का नेतृत्व करते हैं। सत्ता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य कार्यपालक के सलाहकार के रूप में भी ये सीईओ है वो कार्य करता है। कौन बनाए गए हाल ही में बेल के सीईओ बनाए गए? नीलांबर सेन गुप्ता जी। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में मुख्य पौष्टिक अल्पाहार योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? केरल, दिल्ली, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर क्या है, स्वयं भूपेंद्र जी जो है उनके द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी योजना शुरू की है। कौन सी है वो? मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना है। ये कौन कहाँ पर शुरू होगी? या वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों और जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें शामिल होगी, उसमें होगी, ठीक है। इसमें कक्षा 8वीं तक के बच्चों को क्या है इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्या योजना भी शुरू की है गुजरात के अंदर? दूध संजीवनी योजना भी शुरू की है, जिसके तहत के 200 ml जो फ्लेवर दूध है वो बच्चों को, ठीक है जी, दिया जाएगा, पिलाया जाएगा। अब जो मुख्यमंत्री अल्पाहार योजना है, ये क्या है? यह पौष्टिक नाश्ता और मूंगफली का सेवन बच्चों को करवाया जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? बताओ जी किसके द्वारा दिए गए हाल ही में? जापान की बनी, ऑस्ट्रेलिया की, इटली की या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसकी है जी? ये है जापान की। जापान की जो चावलों से बनी है, ठीक है जी, शराब है साके को क्या यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, ठीक है। अमेरिका ने इसे अनमोल क्या है यूनेस्को द्वारा इसे अनमोल धरोहर का दर्जा दिया गया, उसमें शामिल किया गया है। उन्होंने इसे दिव्य अल्पाहार, कौन सा? दिव्य अल्पाहार नाम दिया यूनेस्को ने, ठीक है। किसने?
यूनेस्को ने। ठीक है जी। ये किससे बनती है? ये चावलों से बनती है। ठीक है, चावलों से। जो चावल है वो कहाँ के होते हैं? ये जापान के ही बने, जापान के ही उगाए गए होते हैं, क्योंकि इसके लिए उत्कृष्ट बेस्ट क्वालिटी के चावलों का इस्तेमाल इस शराब को बनाने में किया जाता है, और वह चावल क्या है? जापान के ही उगे होते हैं। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में दुनिया में कहाँ पर ऐसा स्कूल है जहाँ माँ को बच्चों के साथ दाखिला लेना पड़ता है? कराची के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा कराची। कराची के अंदर क्या है? एक ऐसा कराची के अंदर स्कूल है जहाँ पर क्या है, माँ को बच्चों के साथ दाखिला लेना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूनिसेफ का 78वां जो स्थापना दिवस यह 11 दिसंबर को बनाया गया है। ठीक है जी। 1946 के अंदर क्या इसकी स्थापना की गई थी? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसी की याद में यह हर साल बनाया जाता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है जी, न्यूयॉर्क के अंदर है इसका। इसने क्या है, विश्व स्तर पर बच्चों के अधिकारों कल्याण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके द्वारा क्या है, बच्चों के अधिकारों की वकालत भी की गई है। स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, शोषण से सुरक्षा की गई है बच्चों की, और वैश्विक सहयोग करने की, ठीक है जी, जो की जाती है इसके द्वारा। क्या है यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य? क्या है बात करें तो उद्देश्य की कि बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है। यह क्या है, बच्चों के शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा से बचाने के लिए, ठीक है, इसके द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। ठीक है जी। और इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या है यूनिसेफ का? बच्चों के स्वास्थ्य है, ठीक है जी, पोषण को सुधारना है, टीकाकरण और कुपोषण के समाधान के कार्यक्रमों ने लाखों बच्चों की जान बचाई है। ठीक है जी। इस यूनिसेफ यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चों को क्या है, छोटे बच्चों को क्या, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक पूर्वक शिक्षा मिल सके। ठीक है जी। बाल श्रम और तस्करी जैसे, ठीक है जी, शोषण के खिलाफ लड़ाई यूनिसेफ की प्राथमिकता है। ठीक है जी। यह सख्त नीतियों और कानूनी ढांचे की वकालत करता है। यूनिसेफ का कार्य सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बच्चों की जरूरतों को पूरा करना होता है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में कहाँ पर 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ पढ़कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? बताओ जी, कहाँ पर बनाया गया? बेंगलुरु के अंदर, भोपाल, देहरादून या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर बनाया गया? यह बनाया गया भोपाल। ठीक है जी। राजधानी भोपाल में क्या है, गीता जयंती पर एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना है, जहाँ क्या है 7,000 प्रतिभागियों ने, ठीक है, ज्यादा प्रतिभागियों ने आचार्यों बुटुक एक साथ गीता का पाठ किया। यह आयोजन क्या है, 11 दिसंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ।